हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों एमएस डॉस विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स ये सब टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, ये क्लास मेरा 27 है। आइए दोस्तों हम एमएस डॉस विंडो को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज की अगर बात करें दोस्तों तो आज जो है आपके अकॉर्डिंग जो विंडोज बनी है आप उनसे जो है उनको चला रहे हैं। लेकिन एमएस डॉस की बात करें दोस्तों तो वो आज की तरह नहीं थी। समझिए, कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ठीक इस तरीके से हम पहले एमएस डॉस को समझते हैं। देखिए यहाँ पे यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन प्रथम व्यापक रूप से इंस्टॉल किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। मूल रूप से आईबीएम के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एमएस डॉस आईबीएम कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एमएस डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कमांड लाइन पे बेस्ड था। यहां से ऐसे क्वेश्चन एक बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एमएस डॉस को 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1981, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, जो प्रथम मतलब कि 1.0 का ये संस्करण था दोस्तों। आगे देखिए, एमएस डॉस को पूर्ण रूप से हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये तो आप जानते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको कोई इतना बड़ा इसका इशूज नहीं है। देखिए, अगर हम इसको स्टार्टिंग के बात करें दोस्तों तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को 86 डॉस कहा जाता था। ठीक है, बाद में इसको एमएस डॉस कहा गया है। या एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, आज की हम बात करें तो जैसे हमारे पास है विंडोज, सबसे लेटेस्ट विंडोज कौन सा है बताइए? विंडोज 11 है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए दोस्तों, ये कैसा है? ये सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान आया? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम यहीं पे लाइनक्स वगैरह लाइनक्स की बात करिए, अभी आप यूनिक्स की नहीं बात करेंगे। ठीक है, नहीं कंफ्यूजन आपको क्रिएट होने लगेगा। आप लाइनक्स की बात करिए। देखिए तो फिर लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो क्वेश्चन आते हैं तो लाइनक्स है दोस्तों मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज ऐसे वर्ड आ गए हैं इसमें अब मैं आज भी इसको बता दिया। ठीक है, जितनी बार दोस्तों आप वीडियो देखेंगे नए ना, उसमें कुछ ना कुछ टर्म अलग आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था दोस्तों? ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। ये मैं बता चुका। जैसे इसके कुछ मुख्य कार्य कैसे हैं, देखिए, जो एमएस डॉस के आदेश देकर कराए जा सकते थे वो है नई फाइलें बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना, फाइलों के नाम रखना, सभी फाइलों की लिस्ट बनाकर देना। ये सब काम थे दोस्तों। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या है इसको समझिए। ठीक है, देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कमांड्स के द्वारा इंटरेक्शन किया जाता है। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, मतलब कि CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन आज के विंडोज कैसे हैं दोस्तों? वो है GUI। ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज के विंडोज हैं। और ये ओल्ड वाला कैसा था दोस्तों? एमएस डॉस वगैरह, ये था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पूरा रिलेट करके मैं बताता रहूंगा इसी तरीके। बस आप चैनल पे दोस्तों पूरा वीडियो देखा करिए, तभी मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कैसे होता है। आगे देखिए,
कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाने लगा। कमांड लाइन कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर्स के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में दोस्तों होते हैं। ठीक है, पहले ये तो सब था नहीं कि GUI बेस्ड था, CUI बेस्ड था, तो टेक्स्ट के रूप में ही रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ डॉस, जो एक क्वेश्चन लेके आएगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। देखिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इन सारे प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, जैसे बूट रिकॉर्ड। पहला क्या है? बूट रिकॉर्ड। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड करता है। यह MS DOS का मुख्य प्रोग्राम होता है, मींस मेन प्रोग्राम होता है। दूसरा क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम, IOS सिस्टम। यह प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। किसके किसके बीच दोस्तों? प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अब देखिए, MS-DOS.sys मतलब ये सिस्टम है। ठीक है, MS-DOS.system प्रोग्राम क्या है? यह प्रोग्राम रूटीन तथा डाटा केबल का ऐसा समूह होता है जो हाई लेवल प्रोग्राम प्रदान करता है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम बात करें यहीं पे दोस्तों कि MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है बताइए? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको इसके प्रीवियस में भी बताया है कि जो मशीन को चलाने के लिए, मीन्स सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और जो ह्यूमन ओरिएंटेड मतलब यूजर ओरिएंटेड होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप MS ऑफिस को अपने लिए यूज करते हो, ना कि सिस्टम के लिए। समझ में आया? अब यहां पे देखिए, command.com प्रोग्राम क्या है, इसको समझिए। यह उपयोगकर्ता को कमांड्स का समूह प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को मैनेजमेंट आदि की सुविधा प्रदान करता है। अब कॉन्फ़िगरिंग डॉस क्या है, इसको समझिए। कॉन्फ़िगरिंग सिस्टम, AutoEXEC.bat तथा फाइल्स आपके कंप्यूटर को सेट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है। ये देखिए, जैसे .exe, ये क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। .com क्या होता है? कमांड फाइल होता है। .bat बैच फाइल होता है। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। .doc क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल होता है। .bxt क्या है दोस्तों? टेक्स्ट फाइल्स है। और .prg क्या है दोस्तों? प्रोग्राम फाइल है। .ovr क्या है? ओवरलेज है। और .sys क्या है दोस्तों? सिस्टम फाइल है। ठीक, समझ में आया इतनी बातें? आगे भी समझ में आएगा इसी तरीके दोस्तों। देखो यहां configure.sys, यह आपके सिस्टम को कमांड के अनुसार एडजस्ट करती है। दूसरा क्या है? AutoEXEC.bat, यह फाइल ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब सिस्टम को ऑन किया जाता है। मींस MS-DOS कमांड जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होती है? कमांड लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब MS-DOS कमांड के बारे में दोस्तों ये पढ़ेंगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, MS-DOS प्रत्येक काम के लिए विशेष कमांड होती है जिसका एक निश्चित नाम भी होता है। वास्तव में कमांड उन छोटे छोटे प्रोग्रामों का नाम है जो कुछ निश्चित कामों को कराने के लिए लिखा गया है। मीन्स MS-DOS कमांड में दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल कमांड को पहले देखेंगे। ये ऐसे कमांड होती हैं जो MS-DOS की मुख्य फाइल कमांड मीन्स
प्रोसेसर कमांड .com में पहले से ही स्टोर होती हैं। ठीक है, इन कमांड्स के द्वारा हम मेन मेन्यू की डायरेक्टरीज और फाइल्स देख सकते हैं, जैसे C:\dir। ठीक है, कुछ इंटरनल कमांड इस तरीके के हैं, डेट, टाइम, vir, vol, dir और कॉपी आदि। अब इसको देखिए, ये सब इन सब को आप याद रखना है इंटरनल कमांड में। ठीक है, इन सबको एक ऐसी कमांड है, ये है इंटरनल कमांड। अब वहीं पे एक्सटर्नल आएगा तो एक्सटर्नल को भी याद रखना होगा। तो एक्सटर्नल क्या है दोस्तों, देखिए ऑलरेडी मुख्य फाइल कमांड में ये चीज मतलब कि रहता है पहले से, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्सटर्नल ऐसा नहीं है, यह ऐसा कमांड होता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है, यहां से पता चला ये अलग से मतलब अलग से जोड़े जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से कुछ एक्सटर्नल कमांड इस तरीके के होते हैं, जैसे देखो चेक डिस्क होता है, चेक डिस्क, ये CHKDSK, इसको चेक डिस्क बोलते हैं। ट्री होता है और ये एट्रीब होता है और ये डिस्क कॉपी होता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है एक्सटर्नल कमांड। अब दोनों में देखिए आपको आ गया आपके पास क्वेश्चन कि बताइए ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल कमांड है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया और एक डिफरेंट दे देता, उसी को निकालना रहता है। मुख्य कमांड और उनके प्रयोग। अब समझिए डेट क्या है दोस्तों, डेट को समझिए, पीसी में सेट की हुई तारीखें देखने एवं बदलने के लिए डेट का प्रयोग होता है। टाइम क्या है, पीसी में सेट किया हुआ समय देखने एवं बदलने के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ CLS क्या है, स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए होता है। और CD क्या है दोस्तों, करंट डायरेक्टरी देखने के लिए होता है। कॉपी क्या है दोस्तों, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए, नाम से ही पता चलता है। रन क्या है दोस्तों, किसी फाइल को परिवर्तित करने के लिए, मतलब रीनेम करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रन रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कुछ तो नाम से ही पता चलेगा। MD कमांड क्या है, डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी को बनाने के लिए होता है। डेल क्या है दोस्तों, किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए, हटाने का मतलब डिलीट करने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे RD क्या है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए होता है। ठीक, अब टाइप क्या है, किसी फाइल के कंटेंट्स दिखाने के लिए होता है। फॉर्मेट क्या है, किसी नई या पुरानी फ्लॉपी डिस्क MS-DOS पर कार्य करने के लिए, तैयार करने के लिए होता है। और पाथ क्या है दोस्तों, किसी एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी या फाइल को पाथ देने के लिए होता है। एडिट क्या है, साधारण अक्षरों, अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइल तैयार करने या उसे सुधारने के लिए होता है। प्रिंट क्या है, किसी फाइल को अपने के लिए होता है। ठीक है, अब एक्स कॉपी क्या है, किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी एवं उसकी फाइलों की नकल करने में, मतलब कॉपी करने के लिए होता है। इरेज क्या है, एक या एक से ज्यादा फाइलों को हटाने के लिए। और वर क्या है दोस्तों, वर्जन, वर का मतलब होता है वर्जन। ठीक है, वर का क्या मतलब है, वर्जन, इसी का पहला वाला अक्षर ले लिया गया, वर्जन की सूचना देखने के लिए। और ये क्या है, सॉर्ट क्या है, किसी फाइल के डाटा को अवरोही क्रम में बदलने के लिए, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर। ये सब तो आप पढ़े होंगे ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे देखिए। और ये चेक डिस्क क्या है, एक्टिव डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए। डिस्क कॉपी क्या है, किसी डिस्क के कंटेंट को किसी दूसरे टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए। मूव क्या है, किसी फाइल के एक डिस्क से दूसरी डिस्क में तथा एक पाथ से दूसरे पाथ में शिफ्ट करने के लिए। दोस्तों ये सब बताइए
आज जिस तरीके आप विंडोज को यूज करते हो, क्या ऐसे पहले था? नहीं था ना। तो अब समझिए, पहले बहुत ही कठिन था। अगर हम बात करें कि पहले कंप्यूटर किसके लिए था, तो वो दोस्तों साइंटिस्ट और इंजीनियरों के लिए ही था। जब विंडो भी नहीं थी तो उस समय दोस्तों एक आम व्यक्ति कंप्यूटर को नहीं चला सकता था, उसे इंजीनियर और डॉक्टर ही चला सकते थे। लेकिन आज दोस्तों, आज तो एक बच्चा भी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कैसे? वो है दोस्तों विंडोज। विंडोज बिल्कुल सरल कर दिया है कंप्यूटर को। अब देखिए आगे दोस्तों, ये और विंडोज है, इनको समझिए। जैसे नोवेल नेटवेयर, ठीक है, नोवेल नेटवेयर, इसको पहले समझिए। नोवेल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया नेटवर्क एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी को NOS कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो ईथरनेट से लेकर IBM टोकन रिंग के नेटवर्क तक लैन्स के विभिन्न प्रकारों पर रन करता है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। यह यूजर तथा प्रोग्रामर्स को एक कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रदान करता है जो मैसेजेज को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किए गए वास्तविक हार्डवेयर से क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है। नेटवेयर एक बहुत साधारण अवधारणा मिस्क डिस्क शेयरिंग के स्थान पे फाइल शेयरिंग से उत्पन्न हुआ था। 1983 में जब नेटवेयर का प्रथम वर्जन बनाया गया था, तब अन्य सभी प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट शेयर्ड डायरेक्ट डिस्क एक्सेस प्रदान करने की अवधारणा पर आधारित होते थे। अब मैक ओएस के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए मैक ओएस कंप्यूटर सिस्टम की उनके मैसेंटोस के लिए, मतलब एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किए गए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला थी, जो किस पे थी? GUI बेस्ड थी, ध्यान रखिएगा। 1984 में 2000 तक क्लासिक मैक ओएस तथा 2001 से वर्तमान तक मैक ओएस एक्स में विद्यमान है। ये है दोस्तों एप्पल का लोगो है, आप जानते ही हैं, और ये है मैसिंटोस, एप्पल मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है दोस्तों? बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे मैंने बताया, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सबसे ज्यादा लाइनेक्स में यूज होता है, इसलिए मैं लाइनेक्स को पहले फोकस किया। अब यूनिक्स भी वही चीज है, ठीक है। यूनिक्स एक लोकप्रिय मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, जबकि विंडोज कैसा था? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। इस नोट्स में वो चीज मैंने नहीं लिख रखा था, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए अलग से बता दिया, जिसे केन थॉम्पसन, डेनिस रिची और डगलस मैकलॉरी ने बेल लैब्स में AT&T कर्मचारियों के एक समूह द्वारा 1969 में मूल रूप से विकसित किया गया। देखिए बेल लैब में ही दोस्तों सी को डेवलप किया गया था, जो डेनिस रिची ने ही सी को 1972 में विकसित किए थे, ध्यान रखिएगा। और वही डेनिस रिची यहां भी काम कर रहे थे, ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे यूनिक्स एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्थात सी में लिखे गए प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक था। इसका अर्थ यह है कि इसे उस किसी भी कंप्यूटर पर वर्चुअल रूप से इंस्टॉल किया जा सकता है जिसके लिए एक सी कंपाइलर विद्यमान था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यूनिक्स हो गया, अब लाइनेक्स पे आ जाते हैं। लाइनेक्स एक यूनिक्स के समान कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे फ्री तथा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल के अंतर्गत असेंबल तथा वितरित किया गया। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो आता है लाइनेक्स। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओपन सोर्स ओएस कौन सा है? वो है लाइनेक्स, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? आप जो है आपको इंटरनेट पे इसका पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम मिल जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा प्रोग्राम आप इसका देख सकते हैं। ये होता है दोस्तों ओपन सोर्स, जबकि और विंडोज में ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा।
लाइनक्स के विभिन्न कंपोनेंट लिनक्स कर्नेल हैं। लाइनक्स को फिनलैंड के एक छात्र लाइनस टोरवाल्ड द्वारा 1991 में दोस्तों विकसित किया गया था। सोलरिस क्या है दोस्तों? सोलरिस समझिए, सोलरिस सन ओएस, सन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सन ओएस के अनुवर्ती के रूप में सन 1992 में माइक्रो सिस्टम द्वारा मूल रूप से विकसित किया गया एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको जनवरी 2010 में सन के ओरेकल द्वारा अधिग्रहण के कारण ओरेकल कारपोरेशन द्वारा अधिकृत कर लिया था। सोलरिस का ये है दोस्तों लोगो। सोलरिस द्वारा स्पार्क बेस्ड तथा सन एवं अन्य विडर्स के x86 का मतलब होता है 32 बिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। x86 बेस्ड वर्क स्टेशन तथा सर्वर को सपोर्ट किया जाता है, जिसे अन्य प्लेटफॉर्म के लिए पोर्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के आपको इस समय विंडोज दिखेंगे। कौन सा? 32 बिट और 64 बिट। अब जो आपको विंडोज मिलेंगी दोस्तों टुडे, मतलब आज के युग में, क्या क्या लिख जा रहा है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप जो है 64 बिट को ही यूज कर पा रहे हैं, जबकि 32 बिट और 64 बिट ये दोनों जो है आपको विंडोज 7 में मिल जाएंगे। कौन से मिल जाएंगे? विंडोज 7 में। लेकिन विंडो 11 दोस्तों, विंडो 11 आप यूज करें तो प्लीज और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं विंडो 11 को 64 बिट में ही यूज किया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।